गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के कक्षा 11 के पद में से दूसरा पद, जिसमें आपको बताया गया है कि गोपियां आपस में श्री कृष्ण की मुरली के प्रति रोष प्रकट कर रही हैं और मुरली को अपनी सौतन मानते हुए, क्योंकि वो श्री कृष्ण के बहुत नज़दीक रहती है मुरली, तो वो गोपियों के लिए सौतन है और वो उसको आपस में मुरली के प्रति बुराइयां करके किस तरह से अपनी बात को कह रही हैं। चलिए इस पद में हम पढ़ते हैं। मुरली तौ गोपाल ही भावती, सुनरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। इस पद में गोपियां आपस में कह रही हैं, सखी सुनो, ये मुरली तो गोपाल को कितनी अच्छी लगती है। सुन रही सखी जदपि नंदलाल ही, हालांकि सुनो सखियों, हालांकि ये नंदलाल को यानी श्री कृष्ण को नाना भांति नचावती, विभिन्न प्रकार से नाच नचाती है। किस तरह से नाच नचाती है यहाँ पर गोपियां आपको बता रही हैं। राखती एक पाई ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती। राखती एक पाई ठाड़ो करी, आप चित्र में देखिए, जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो अपने पैरों को इधर उधर कर लेते हैं और एक पैर पर खड़े होकर मुरली बजाते हैं। तो वो गोपियां कह रही हैं कि ये मुरली श्री कृष्ण को अपने इशारों पर नचाती है और एक पैर पर खड़ा कर देती है। अति अधिकार जनावती, और अपना बहुत अधिकार जताती है उन पर। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो है आवती। श्री कृष्ण के अत्यधिक कोमल शरीर से भी, श्री कृष्ण का शरीर बहुत कोमल कहते हुए कह रही हैं वो, कि उससे भी अपनी आज्ञा का पालन आज्ञा करवावती, अपनी आज्ञा का पालन करवाती हैं। कटी टेढ़ो है आवती, कटी यानी कमर को भी टेढ़ा करवा लेती हैं। ये देखिए चित्र में, ये कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि कोमल तन को भी उनके कमर को टेढ़ा करवा देती है मुरली। अति अधीन सुजान कनौड़े, गिरधर नार नवावती। कहती हैं कि गिरिधर यानी श्री कृष्ण ने जो गिरी को, पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को अपने छोटी उंगली पर धारण कर लिया था, उस पर भी अपनी कृपा का दबाव बनाकर अति अधीन सुजान कनौड़े, गिरधर नार नवावती, और गिरधर यानी श्री कृष्ण की नार को भी, नार यानी गर्दन को भी, देखिए चित्र में देखिए, जब मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, झुक जाती है, उसी के लिए यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि अपने अधीन करके उनको अपने दबाव में ला करके श्री कृष्ण की गर्दन भी झुका देती हैं। आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर, अपने आप तो उनकी कोमल होठों की सेज पर लेट जाती हैं। यहाँ पर पौड़ी, पौड़ी अर्थात लेट जाना। आपुन मुरली के लिए कहा गया है कि खुद तो उनके होठों पर, कोमल होठों पर लेट जाती है, कर पल्लव पलुटावती। और देखिए, जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो हाथों से जब मुरली के छिद्रों को हवा देने के लिए, सुर देने के लिए उसको चलाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुरली के पैर दबा रहे हों। तो वो कह रही हैं कर, यानी हाथों से उनके अपने पैरों को दबवाती हैं। भ्रकुटी कुटिल नैन नासा पुट, हम पर कोप करावती। और जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उनकी भौएं हिलती हैं, ऊपर नीचे होती हैं। नैन, नासापुट, नाक के नथुने जो हैं वो फूल जाते हैं। हम पर कोप करावती, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो हम पर क्रोधित हो रहे हैं। आंखें तिरछी हो जाती हैं मुरली बजाने के कारण, और भौएं भी।
तो ऐसा लग रहा है जैसे उनका गुस्सा गोपियों के प्रति प्रकट हो रहा है। सूर प्रसन्न जानी एको छन, धरते शीस डुलावती। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी इस मुरली के साथ बहुत प्रसन्न रहते हैं और धर से शीश तक सभी कुछ उनका नाचने लग जाता है, यानी मुरली के वश में होकर के ऊपर से नीचे तक जैसा मुरली चाहती है उनके साथ वैसा करवाती है। तो यहाँ पर गोपियों ने श्री कृष्ण से श्री कृष्ण की मुरली को सौत मानते हुए ईर्ष्या दिखाई है और आपस में ये मुरली के लिए बात कर रही हैं। बेटा इस पैरे को आप पढ़ेंगे समझकर और पूरा करेंगे।